देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, नमन अपना तन मन लगाकर अपने काम को करने लगता है। कहते हैं जब हम अपने काम को पूजने लगते हैं तो काम भी हमारे अधीन हो जाता है। कुछ ऐसा ही था। रात को हेडफोन लगाकर नमन अपने काम को संपन्न करने के लिए निकल गया और अब तो ये उसकी आदत सी बन चुकी थी। काफ़ी दिनों तक वो इसी काम में लगा रहा, लेकिन एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया, या फिर यूं कहें कि एक इंसान की ज़िंदगी में खलबली मचा दी। रात का वक्त था। आज नमन अपने ऑफिस के अंदर ही बैठा था और तकरीबन 11 बजने को आए थे, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं मिला। नमन को वैसे तो महीने के पेमेंट पर रखा गया था, लेकिन बिना काम के उसका भी मन नहीं लगा, क्योंकि आज उसे घूमने का मौका नहीं मिला। तभी फ़ोन की घंटी बजने लगी और इस तरह फ़ोन की घंटी को बजता देख नमन ने हलवाई को फ़ोन उठाने का इशारा किया। और जब उसने फ़ोन उठाया तो उन्हें पता चला कि बगल वाले गांव में एक डिलीवरी करनी है। डिलीवरी का ठिकाना और एड्रेस मिलने के बाद नमन सिटी से बाहर निकल पड़ा। पूरी पैकिंग उसके बॉक्स में थी, लेकिन नमन आज पहली बार उस इलाके के अंदर घुसने वाला था जिस इलाके के अंदर उसे डिलीवरी करनी थी। तभी वो चल पड़ा अपनी बाइक के ऊपर एक लंबा चौड़ा बक्सा रखते हुए। वैसे तो वो इलाका देखने में बड़ा ही खामोश था, लेकिन नमन को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने ऐसी चीज़ों से ना ही तो कभी खौफ खाया था और ना ही वो इन चीज़ों पर यकीन करता था। कहते हैं जब इंसान अपने उल्टे दिनों को गिन रहा होता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब होता ही है। भागती हुई बाइक के इंजन में अचानक ही कुछ गड़बड़ी होने लगी। बाइक के अंदर गड़बड़ी इस कदर बढ़ चुकी थी कि उसके अंदर से किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ भी सुनाई दी, और साथ ही नमन को ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ बुरी तरह सड़ रही है, और ये बदबू कहीं और से नहीं बल्कि उसके पीछे वाले बॉक्स से आ रही थी। उसने उस बॉक्स की तरफ सूंघने की कोशिश की, लेकिन इस बार उस बदबू का आना बंद हो गया और किसी तरह उसने अपनी बाइक के इंजन को स्टार्ट किया और एक बार फिर डिलीवरी एड्रेस तक पहुंच गया। उसकी बाइक में एक बार फिर अचानक ही जान आ गई और वो किसी तरह उस जगह तक पहुंच गया जिस जगह उसे डिलीवरी करनी थी। डिलीवरी के स्थान पर पहुंचने के बाद नमन ने देखा कि सामने की तरफ एक छोटा सा कमरा नज़र आ रहा था। ऊपर एक लाइट लगी हुई थी और नमन अभी भी अपनी बाइक को हल्की फुल्की रफ्तार के साथ लेते हुए उस कमरे के एकदम करीब पहुंच गया और उसने उसके बाद उस कमरे को खटखटाना शुरू कर दिया। काफ़ी समय तक तो वो उस दरवाजे को खटखटाता रहा, लेकिन अंदर से किसी का कोई भी जवाब नहीं आया। लिहाजा उसने उस दरवाजे को धक्का मारा तो वो एकदम से खुल गया। काफ़ी समय तक वो उस दरवाजे को खटखटाता रहा, लेकिन अंदर से किसी का कोई जवाब नहीं आया। लिहाजा उसने उस दरवाजे को धक्का मारा तो वो एकदम से खुल गया। दरवाजे के खुलते ही उसने देखा कि अंदर 3 से 4 लोग बैठे थे जो आपस में बातचीत कर रहे थे। शायद वो किसी ब्लैक मनी के बारे में बातें कर रहे थे। उनके विचार सही नहीं थे। फिर उस डिलीवरी बॉय ने उनकी तरफ खाने को दिखाते हुए कहा, भाई साहब आपका ऑर्डर। तो उनमें से एक आदमी थोड़ा गुस्से से उठता हुआ नमन की तरफ बढ़ा और इस तरह उस आदमी को अपनी तरफ आते देख नमन अभी थोड़ा उतावला हो गया, क्योंकि नमन किसी से डरने वाला नहीं था और वो उस आदमी का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था। लेकिन वो आदमी नमन के करीब आते ही बोला, भाई साहब ये लीजिए आपके पैसे और ये डिलीवरी देकर आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, वरना कुछ भी हो सकता है। नमन उस आदमी की इस हरकत को देख थोड़ा सा मुस्कुराया और जैसे वो पीछे मुड़ा तो घर का दरवाज़ा ज़ोरों से बंद हो गया और साथ ही अंदर की लाइट फ्लिप करने लगी। नमन एक पल के लिए थोड़ा सा कांप चुका था। फिर जब वो वापस अपने पीछे मुड़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, मानो उसके पैरों तले ज़मीन ही सरक गई हो। जब उसने देखा कि उसके पीछे दिखाई देने वाले सारे आदमी अब गायब हो चुके थे और उन सभी लोगों को इस तरह गायब होता देख नमन को कुछ भी समझ नहीं आया और उसका पूरा दिमाग हिल चुका था। और ऊपर से ये लाइट जो लगातार फ्लिप कर रही थी, लाइट की ये दशा देखकर नमन को भी भय का जोरदार एहसास हो रहा था। एक बार के लिए नमन जोर से चिल्लाया कि कोई उसकी मदद कर सके, लेकिन मदद करने वाला आसपास में कोई नहीं था। ये मकान एक ऐसे स्थान पर बना हुआ था जहाँ खंडर और वीरान जमीन के अलावा दूर दूर तक किसी भी चीज़ का कोई भी नामो निशान नहीं था। नमन ने उस दरवाजे को जोर से
अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश एक बार फिर नाकाम हुई और उस दरवाजे को खोलने में सक्षम नहीं था, क्योंकि उस दरवाजे की मजबूती उसकी ताकत से कहीं ज़्यादा थी। एक तो उस मकान के अंदर मौजूद लोगों का नामो निशान मिट चुका था और ऊपर से उसे एक वार्निंग भी मिली थी कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना, अन्यथा तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा नहीं होगा। और नमन के साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। वो बिना वक्त गवाए वहाँ से निकलना तो चाहता था, लेकिन निकलने वाला रास्ता ही पूरा खराब हो चुका था। तो वो थक हार कर अपना माथा पकड़कर वहीं नीचे बैठ गया, क्योंकि अब उसके पास कोई चारा भी नहीं था। कहते हैं जिस जगह इंसान की बुद्धि काम नहीं करते वहाँ उसके कर्म उसका साथ अवश्य देते हैं। वैसे तो नमन ने अपनी ज़िंदगी में पाप ना के बराबर किए थे, तो भगवान का उपकार सदैव उसके साथ था। नमन को एक खिड़की नजर आई जिससे निकलना उसके लिए बेहद आसान था, क्योंकि ये खिड़की अंदर से खुल भी सकती थी और बाहर से बंद भी हो सकती थी। नमन ने उस खिड़की के ऊपर अपनी लात मारी और उसे खोल दिया और तुरंत ही वो नीचे कूद गया। जैसे ही नमन उस खिड़की से नीचे कूदा तो उसे एहसास हुआ कि वो किसी गड्ढे में गिरा है। नमन ने इधर उधर देखा तो उसने पाया कि सच में वो किसी गड्ढे में गिरा था, जो ज़्यादा गहरा तो नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही गंदी सी बदबू निकल रही थी। और इस गंदी बदबू की स्मेल इतनी ज़्यादा थी कि नमन ने अपने पूरे चेहरे को अपने हाथ से ढक लिया, लेकिन बावजूद इसके भी वो गंदी बदबू उसके नाक में घुसती रही। अपने आसपास देखने पर नमन को एहसास हुआ कि सच में वहाँ इंसानों के मांस की बदबू आ रही थी जो सड़ रहा था। साथ ही उसका ऑर्डर भी उसी गड्ढे में गिरा हुआ दिख रहा था, यानी कि वो एक शैतानी गड्ढा था जिसने इन सभी कामों को अंजाम दिया था। यहाँ तो कोई भी नहीं था। जब नमन ने देखा कि उसके भीतर उसे एक राक्षस भी दिख रहा है और शायद उस राक्षस की क़यामत ने इन सभी लोगों को अपने अंदर समाहित कर लिया। मौके का फ़ायदा उठाते हुए नमन किसी तरह उस गड्ढे से बाहर निकला, लेकिन तब तक उसका पैर किसी चीज़ के अंदर फंस गया। जब उसने नीचे की तरफ देखा तो पेड़ की एक जड़ में उसका पैर बुरी तरह से फंसा हुआ था। उसने किसी तरह अपने पैर को निकाला और उस गहरे गड्ढे से बाहर निकल गया, लेकिन तब तक उस राक्षस की नज़र नमन के ऊपर पड़ चुकी थी। नमन कहाँ हिम्मत हारने वाला था और उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और तेज़ी से निकल गया। अब उसे पैसे तो नहीं मिले, लेकिन उसने अपनी जान बचा ली। वो सीधा ऑफिस पहुंचा और ऑफिस में पहुंचने के बाद सारी बात मैनेजर को बताई। फिर मैनेजर ने बताया कि वो एक फ्रॉड कॉल था और उस जगह को तो भूतों का अड्डा ही कहा जाता है। शायद तुम नए थे जिस वजह से तुमने उस जगह जाने की हिम्मत दिखाई, वरना हमारा कोई भी शख्स उस जगह पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। कहते हैं आज भी उस जगह को भूतों का दूसरा ठिकाना कहते हैं। वहाँ पर एक राक्षस निवास करता है जिसे लोग ब्रह्म राक्षस के नाम से पुकारते हैं। अब वो असल में ब्रह्म राक्षस है या फिर नहीं, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं कि असल में उस राक्षस का अस्तित्व ब्रह्म राक्षस की ही तरह है। वो सिर्फ लोगों का खून पीता है और उन्हें वहीं दफना देता है। अब इसके पीछे सच्चाई क्या है, क्योंकि जब तक कोई भी इंसान अपनी आंखों से किसी चीज़ को नहीं देख लेता तब तक उसे उस चीज़ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। खैर दोस्तों, उस दिन के बाद नमन ने तो उस काम को ही छोड़ दिया और आज वो एक अच्छी खासी ऑफिस में जॉब करता है। लेकिन ये बात सत्य है कि डिलीवरी बॉय की ज़िंदगी सच में बहुत ही हार्ड होती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।